औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोडेस्क इन्वेंटर का ये वेलकम पेज है। इधर से हम क्या करते हैं कि एक न्यू शीट अपना ड्राइंग के लिए लेते हैं। उसके लिए जब हम करते हैं तो उसके सबसे पहले हमारा क्रिएट न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। हमें पार्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईपीटी टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने मैट्रिक यूनिट सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल डाउन लोड हो जाती है और इस वक्त जो हमें स्क्रीन के ऊपर पेज नज़र आ रहा है या डिस्प्ले नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर 3D मॉडलिंग मॉड्यूल है। इसमें से हम क्या करते हैं कि बिल्कुल 2D स्केच ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट 2D स्केच पे जाते हैं और उधर से स्टार्ट 2D स्केच हम ड्रॉ करने के लिए अपना क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 प्लेन शे होते हैं। 3 प्लेन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं जिनमें से XY प्लेन, ठीक है, YZ और ZX प्लेन है। इसमें से हम XY प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और XY प्लेन की मदद से हम क्या करते हैं कि बिल्कुल मैं एक सिंपल स्केच बनाता हूं जिसमें मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद उसका कोई भी साइज लेके मैं एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं। अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिनिश स्केच करता हूं। और फिनिश स्केच जब मैं करता हूं तो इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर जो अपना मॉड्यूल डिस्प्ले हो रहा है उसे 3D मॉडलिंग मॉड्यूल कहते हैं। 3D मॉडलिंग मॉड्यूल में से हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टूल है एक्सट्रूड का टूल है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो प्लेन सेलेक्ट किया है वो XY प्लेन है। मैं कोशिश करूंगा कि एक जो तीनों प्लेन है XY, YZ और ZX प्लेन, इंशाल्लाह आपको ये एक्सट्रूड करके उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हम XY प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो वो जो हमारा अपना सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉलिड मॉडल ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका किस तरह की फिगर होगी ये आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। इधर से मैं लेता हूँ एक्सट्रूड और सिंपल मैं उधर से ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह दोबारा मैं एक न्यू शीट लेता हूँ, फिर सही है, दोबारा स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईपीटी और दोबारा क्रिएट स्टार 2D स्केच। पहले मैंने क्योंकि XY प्लेन लिया था, अब मैं लेता हूँ YZ प्लेन। इधर से दोबारा फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अपने मतलूबा रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद फिनिश स्केच और इसी तरह हमारा दोबारा फिर मैं टूल यूज़ करता हूँ एक्सट्रूड। इसका वैसे आपने याद रखना है, जो इसका शॉर्टकट की है वो E है। आप डायरेक्टली अपना कीबोर्ड की मदद से E को सिलेक्ट करें या हम डायरेक्टली उधर से क्रिएट से जाकर एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमारा इसके ऊपर जो हमारे ने 2D स्केच बनाया था उसमें मटेरियल जो ऐड करना है हमने मटेरियल उस पर ऐड कर देते हैं। और जो मटेरियल का ऐड करना है बिल्कुल ये हमारा एक्सट्रूड करना है। और इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर जो डायलॉग बॉक्स भी ओपन हुआ है एक्सट्रूड डायलॉग बॉक्स है, उधर से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मटेरियल 2D स्केच पे ऐड कर सकते हैं। ओके करता हूँ और इस तरह नेक्स्ट दोबारा फिर मैं अपना दोबारा न्यू शीट लेता हूँ स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईपीटी न्यू स्केच ड्रॉ करने के लिए स्टार 2D स्केच और इसी तरह मैं दोबारा लेता हूँ YZ प्लेन। ये तीनों प्लेन को यूज़ करते हुए मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि XY, YZ और ZX प्लेन के ऊपर हम जब मटेरियल ऐड करते हैं तो उसका स्केच किस तरह हमारा जो सॉलिड मॉडल ऑब्जेक्ट जो बनेगा सॉलिड फॉर्म में बनेगा, उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने तीनों प्लेन को यूज़ करके अपना एक्सट्रूड किया है। सिंपल अब मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सिंपल उसकी मैं डायमेंशन लेता हूँ 20, नेक्स्ट टैब की 10, एंटर और इस तरह हमारी जो है रेक्टेंगल वो ड्रॉ हो चुकी है। ओके करता हूँ। इसी तरह मैं एक और स्केच बना देता हूँ इसी वर्किंग एरिया में, ठीक है। वो मैं अपना एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल में ड्रॉ करके उसका मैं डायमीटर लिखता हूँ 5, एंटर और इस तरह मैं ओके कर देता हूँ। दोबारा फिनिश स्केच करता हूँ, क्योंकि हम एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम एक्सट्रूड टूल का
ऑप्शन यूज करेंगे अगर एक वन क्लोज लूप हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगल क्लोज लूप ऑब्जेक्ट, तो वो खुद ब खुद ही एक्सट्रूड हम करेंगे तो वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन मैंने सिंपली क्या किया है कि बिल्कुल इसी ऑब्जेक्ट के हवाले से मैंने दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, एक रेक्टेंगल किया और रेक्टेंगल के अंदर ही एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इस हवाले से आपने क्या है कि जो भी आपने मतलूबा ऑब्जेक्ट है जिसको आप 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसको इधर से फर्स्ट प्रोफाइल, जो हमारा एक्सट्रूड डायलॉग बॉक्स है, सबसे शेप में सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल। हम मतलूबा प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एक्सट्रूड हो जाएगी। सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एक्सट्रूड हो गई है। या सिंपली मैं दोबारा लेता हूँ एक्सट्रूड। अगर मैं सिंपल इधर से सर्कल को सिलेक्ट करूंगा तो बिल्कुल उसका सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में नजर आएगा, क्योंकि ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो गया अगर सिंगल लूप ऑब्जेक्ट है। अगर मैं उसके ऊपर मल्टी ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट माउस की मदद से करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिड। हमें जिस ऑब्जेक्ट को भी सॉलिड फॉर्म में बनाना है तो इधर से हम सॉलिड ऑप्शन को सिंपल क्लिक नाम भी करें तो वो खुद ब खुद ही सॉलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट एरिया। आउटपुट एरिया में ये हमारा सबसे पहला वाला जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है उस ऑप्शन को बोलते हैं सॉलिड। अगर हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहे हैं सरफेस फॉर्म में, तो सिंपल इस वक्त जो हमने सर्कल बनाया था उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट बन रहा है बिल्कुल सिंपल एक सरफेस फॉर्म में हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है, और सरफेस फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट हमारा ड्रा होगा। सही है। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंड्स का। एक्सटेंड्स ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल तीन ऑप्शन है हमारे पास, डिस्टेंस टू बिटवीन। ये नेक्स्ट मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ। सिंपल इसी तरह नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। सो ये इधर से मैं जब ऑब्जेक्ट लेता हूं तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है सिंपल मुझे क्या करना है कि जो हमने ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मटेरियल ऐड किया है 2D स्केच था हमारा, उसके ऊपर जो हमने मटेरियल ऐड किया है तो सही है, उसके ऊपर हमें जिस सरफेस के ऊपर एक न्यू स्केच ड्रॉ करना है तो मैं सिंपल उसके ऊपर जाकर माउस की मदद से लेफ्ट अपना माउस की मदद से लेफ्ट की उसकी जो माउस की प्रेस करूंगा तो ठीक है हमारा सरफेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमें जो स्क्रीन के ऊपर तीन ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एडिट एक्सट्रूड। आपने जो स्केच ड्रॉ किया था आप अगर उसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर मैंने अपना एक्सट्रूड किया था 10 मिलीमीटर, अगर मैं करना चाह रहा हूं उसे 8 मिलीमीटर तो वो बिल्कुल हमारा एक्सट्रूड जो ऑब्जेक्ट है जो कि ऐड मटेरियल हुआ है जिसके ऊपर 2D स्केच के ऊपर वो मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरह ओके करता हूँ। नेक्स्ट मैं दोबारा फिर लेफ्ट की को प्रेस करते हुए माउस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एडिट स्केच। जो आपने स्केच बनाया था अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, सिंपल हमने क्या किया था रेक्टेंगल बनाई थी और सर्कल बनाया था, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। सिंपल मैं इसे क्या कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, या मैं ट्रिम टूल की मदद से भी इसे खत्म कर सकता हूँ। ये मैंने एडिट कर दिया और मैं फिनिश करता हूँ तो इस वक्त जो हमारा स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ नजर आ रहा था बिल्कुल उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि बिल्कुल वो स्क्रीन के ऊपर एक्सेप्ट होगा और बिल्कुल हमारी स्क्रीन के ऊपर 3D फॉर्म में ऑब्जेक्ट जो कि ड्रॉ हो चुका है उसको मैं यूज करते हुए अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल हमें दोबारा से फिर मैं लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूं और दोबारा ये ऑब्जेक्ट है हमारा, मैं फिनिश स्केच करता हूं। फिनिश स्केच करने के बाद स्टार्ट 2D स्केच, इधर से मैंने प्लेन लिया है वाईजी प्लेन। वाईजी प्लेन के ऊपर मैं दोबारा से रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद उसका मैं डिमेंशन उसकी देता हूँ, डिमेंशन टैब की का यूज करते हुए जो कि हमारा कर्सर मूव कर जाता है 20। टैब की दोबारा दी मैंने 10 मिलीमीटर। राइट क्लिक किया माउस का, ओके, फिनिश स्केच,
एक्सट्रूड, ठीक है, ओके। दोबारा तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एडिट स्केच मैंने किया था, ठीक है, एडिट स्केच करने के बाद दोबारा उसे एक्सट्रूड किया था और वो दोबारा ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। दोबारा अगर हम क्रिएट स्केच, इसके ऊपर एक इसी सरफेस के ऊपर मैं दोबारा से एक न्यू ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल मैंने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लिए, सिंपल मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं, ओके, फिनिश स्केच। उधर से मैं दोबारा जाता हूँ एक्सट्रूड के ऊपर। एक्सट्रूड्स में जब करता हूँ तो एक्सट्रूड्स के ऊपर हमें 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आपने गौर करना है कि बिल्कुल जो हमारा वर्किंग एरिया स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें से हमें क्या करना है कि बिल्कुल पेन टूल को मैं यूज़ करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में बिल्कुल वाजिया जो हम काम कर रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। अगर हमने उसे सॉलिड फॉर्म में ही एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने ड्रॉ किया था उसको एक्सट्रूड किया था, उसके ऊपर हम 2D स्केच के ऊपर मटेरियल ऐड करने के बाद सॉलिड हमारा ऑब्जेक्ट बना, उसी के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वाला ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा जो कि बिल्कुल सेम सॉलिड के लिए है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कट के लिए, ठीक है, और इस ऑप्शन को बोलते हैं जॉइन। बिल्कुल जो हम मटेरियल ऐड करेंगे उसके ऊपर वो क्या होगा कि जो पहला मटेरियल होगा उसके साथ वो जॉइन हो जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन कट का, अगर हमने क्या करना है कि बिल्कुल जो मटेरियल हमने स्केच ड्रॉ किया था उसमें से हम ऑब्जेक्ट के मटेरियल को रिमूव करना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं उसको यूज करते हुए मटेरियल को कट भी कर सकता हूं, बिल्कुल जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है, इधर से मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सटेंड्स एरिया। एक्सटेंड एरिया में हमें 3 से 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 2 नेक्स्ट, 2 बिटवीन और ऑल। अगर हमने डिस्टेंस लिया 2 नेक्स्ट में लेता हूं तो इधर से वो पूछेगा कि किस डायरेक्शन तक आप करना चाह रहे हैं, आया कि वो टोटली करना चाह रहे हैं, तो वो टोटली उस नेक्स्ट का पैरामीटर आपसे पूछेगा, आपने उसका पैरामीटर देना है। सिंपल जब आप पैरामीटर देंगे तो वो बिल्कुल उस पैरामीटर तक उसको सिलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि बिल्कुल टू, और मुझे इधर से नीचे से सिंपल सिलेक्ट करना है, तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो बिल्कुल नीचे तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है मटेरियल उसको कट कर देगा। सही है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 के बाद बिटवीन। बिटवीन का मतलब है कि हम किधर से किधर तक ऑब्जेक्ट को मटेरियल कट करना चाह रहे हैं। सिंपल अगर हम इधर तक मटेरियल कट करना चाह रहे हैं तो सिंपल मैंने सिलेक्ट किया है, एक्सट्रूड, ओके, ये समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2। अगर आप कट करना चाह रहे हैं ऊपर से, सॉलिड बनाना चाह रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर भी बना सकते हैं। डायरेक्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्शन 2 में बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल वो बराबर, यानी जो हमारा प्लेन था, जो अपना वाई प्लेन था ZX जो हमारा प्लेन था, बिल्कुल उसके ऊपर जो हमने 2D स्केच ड्रॉ किया था, बिल्कुल उसके अपवर्ड पोजीशन में और डाउनवर्ड पोजीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ड्रॉ हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक ऑप्शन। एसिमेट्रिक ऑप्शन को जब मैं यूज करूंगा तो उसके ऊपर बिल्कुल हमें उसी प्लेन के गिर्द हमें अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जो कि हम सॉलिड ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट में ऊपर, तो हम बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक उसकी डिमेंशन देकर डायरेक्शन डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 की वैल्यू पुट करके हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये वाली ऑप्शन थी, मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, तो इस तरह बिल्कुल वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो हमने एक्सट्रूड किया है ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में एसिमेट्रिक ऑप्शन की मदद से हमें बिल्कुल अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल जो साथ इसके ऑप्शन है फ्लिप ऑप्शन मौजूद है। फ्लिप ऑप्शन की मदद से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा सकते हैं, या अपवर्ड या डाउनवर्ड पोजीशन में भी जो हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट अपना मूव करवाना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो
अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन में उसको मूव करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, ये बिल्कुल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप मेरे ख्याल से फ्लिप टूल को मैं सिंपल क्लिक करता हूँ माउस का लेफ्ट की, तो बिल्कुल उसकी डायरेक्शन फ्लिप टूल की मदद से अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। सिंपल अगर आप देखें तो गौर करें तो इसके ऊपर अगर 12 मिलीमीटर ऊपर है हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर मैं और नीचे हमारा बिल्कुल उसी प्लेन के जो हमने अपना ZX प्लेन सेलेक्ट किया था जिसके ऊपर 2D स्केच ड्रॉ किया था उससे 7 मिलीमीटर नीचे, अगर मैं बिल्कुल फ्लिप टूल यूज करता हूं तो बिल्कुल वो ऑपोजिट हो जाता है, ऊपर 7 मिलीमीटर आ जाता है और नीचे 12 मिलीमीटर चला जाता है। ये फ्लिप टूल का ऑप्शन जिसका हम इस्तेमाल करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ओके करते हैं तो बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट उसने सॉलिड फॉर्म में उसके ऊपर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट से मैं इधर से फ्री आर्बिट टूल को यूज करते हुए ओके न्यू सरफेस प्लेन सेलेक्ट करता हूं और उस सरफेस प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद इसे क्रिएट स्केच करने के बाद दोबारा मैं क्या करता हूं कि बिल्कुल उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट ओके इसी तरह मैं एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं ये अभी स्केच ले रहा हूँ ताकि आपको ड्राइंग में इन तमाम प्रैक्टिकल की समझ आ जाए। क्लियर है? फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, इधर से मैं कट कर देता हूं। कट मैं करूंगा बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन में। ओके इस तरह मैंने दोबारा लेता हूं क्रिएट स्केच, सिंपल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ओके फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, कट करता हूं इधर से। (25 मिलीमीटर) ओके और इसी तरह ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है बिल्कुल जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है। इसी तरह दोबारा मैं सर्कल लेता हूँ, इधर से मैं अपना मतलूबा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सिंपल मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ओके फिनिश स्केच, दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ। जब मैं दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ तो दोबारा सबसे पहले हमने सॉलिड किया था, नेक्स्ट हमने कट भी समझ आ गया आपको कि बिल्कुल मैं किसी भी अपना स्केच को अपना कट करना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल उधर से मैं कट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट पॉइंट को समझने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल मैं इधर से इंटरसेक्ट करता हूँ तो हमने जो भी ऑब्जेक्ट अभी ड्रॉ किया है लास्ट टाइम, अभी ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है बिल्कुल वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट होगा और इंटरसेक्ट होने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले नजर आएगा उसका वही नजर आएगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल टोटली जो है हमारा खत्म हो जाएगा। सिंपली मैं इधर से इंटरसेक्ट करता हूँ, सब इंटरसेक्ट, तो इस वक्त जो हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल वो एरिया जो कि बिल्कुल हमने इंटरसेक्ट किया और हम चाह रहे थे कि बिल्कुल वही स्क्रीन के ऊपर नजर आए।
ठीक है, टोटली ऑब्जेक्ट हमें जो कि स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा। ये तीनों ऑप्शन थे। सबसे पहला है जॉइन। अगर हम सॉलिड के ऊपर ही एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल आपस में, ठीक है, अपना उसी सरफेस को हम सिलेक्ट करके उधर से क्रिएट स्केच करते हैं। तो और क्रिएट स्केच करने के बाद 2D स्केच ड्रॉ करने के बाद उसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिनिश स्केच के बाद उधर से एक्सट्रूड करते हैं। तो एक्सट्रूड करने के बाद जॉइन करते हैं तो वो बिल्कुल पहले वाले मटेरियल के साथ जो हम ड्रॉ किया हुआ मटेरियल वो बिल्कुल ऐड हो जाता है, यानी टूल हमारा एक्सट्रूड हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कट का ऑप्शन है। कट ऑप्शन की मदद से हम क्या करते हैं कि बिल्कुल हमने 3D फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया उसमें से मटेरियल को कट करना चाह रहे हैं, तो कट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। उसी ऑप्शन का यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि बिल्कुल उसको कट भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की मदद से हमें क्या है कि बिल्कुल हमने जो ऑब्जेक्ट अपना 3D फॉर्म में हमारे पास ऑब्जेक्ट था, सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ था, उसमें से हम क्या करते हैं कि बिल्कुल एक 2D स्केच ड्रॉ करते हैं। क्रिएट 2D स्केच ऑप्शन हमें नजर आता है। जब हम 2D अपना स्केच ड्रॉ कर लेते हैं पार्ट मॉड्यूल की मदद से, अपना 2D स्केच ड्रॉ हो जाता है। 2D स्केच ड्रॉ करने के बाद हम दोबारा 3D स्केच में आते हैं। फिनिश स्केच करने के बाद तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर वही हमें सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट नजर आए। तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल इंटरसेक्ट ऑप्शन को यूज करना है। तो इसी तरह हमें स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा बिल्कुल एक वही ऑब्जेक्ट नजर आएगा जिसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू सॉलिड का। न्यू सॉलिड को अगर हम यूज करते हैं तो बिल्कुल हम एक न्यू ऑब्जेक्ट जो हमने 3D फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ उसके ऊपर मजीद एक सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अपना एक्सट्रूड करते हुए खुद ब खुद ही वो सिलेक्ट कर लेता है। तो वो बिल्कुल एक न्यू सॉलिड फॉर्म में ही हमें ऑब्जेक्ट वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट करने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नजर आता है। इसी तरह मैं उसे ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद नेक्स्ट मैं दोबारा से एक न्यू शीट लेता हूं ताकि एक और कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईपीटी में डबल क्लिक करता हूं, या इधर से मैं बिल्कुल एक न्यू स्केच लिया है। मैंने न्यू स्केच लेने के बाद YZ प्लेन XY YZ और ZX प्लेन में लेता हूं। ZX प्लेन लेने के बाद इधर से मैं सिंपल एक सर्कल लेता हूं, सर्कल ड्रॉ करता हूं इधर मैं। फिनिश स्केच। अब मैं दोबारा उसे एक्सट्रूड करता हूं। जब मैं एक्सट्रूड करता हूं तो बिल्कुल सबसे पहले हमारा जो शेप ऑप्शन नजर आ रहा था, साथ ही बिल्कुल इसके हमें मोर ऑप्शन नजर आ रहा है। पहले हमने शेप के जो तमाम टूल जिनका इस्तेमाल करना था वो टोटली मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, ताकि आप प्रैक्टिकली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो मोर का ऑप्शन है। मोर का ऑप्शन सिंपल मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, मोर ऑप्शन यूज करता हूँ। मोर ऑप्शन को यूज करते हुए बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं कि इधर से मैं उसका एंगल दूंगा तो बिल्कुल जो हमारा 2D स्केच जिस प्लेन पे हमने सिलेक्ट किया था उधर से बिल्कुल वो टेपर फॉर्म में हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा। इधर मैं एंगल लिख देता हूं 15। तो बिल्कुल ये ऊपर की तरफ हमें टेपर ऑब्जेक्ट होकर हमें सॉलिड फॉर्म में हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ऊपर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट से मैं क्या करता हूं कि बिल्कुल दोबारा से फिर क्रिएट स्टार 2D स्केच, उधर से दोबारा से मैं XZ प्लेन लेता हूं। XZ प्लेन लेने के बाद दोबारा मैं मतलूबा अपना कोई स्केच ड्रॉ करता हूं। सिंपल मैं एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट इसका मैं डायमीटर में इसका ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, सिंपल क्लिक करके 20 कर देता हूं। ओके, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड के ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन जो कि हमने पहले यूज किया है, शेप टोटली कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास मोर आ जाता है। मोर में से मैं इधर चला जाता हूँ एसिमेट्रिक ऑप्शन पे ऊपर। एसिमेट्रिक ऑप्शन को मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ। एसिमेट्रिक ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैं दोबारा चला जाता हूँ मोर के बाद हमारा एक्सट्रूड जो होना है वो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल टेपर फॉर्म में एक्सट्रूड होगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है
बिल्कुल मैं इधर से एंगल देता हूँ 30 और इसी तरह मैं नीचे बिल्कुल देता हूँ 45। ठीक है, तो बिल्कुल जो हमारा प्लेन था, जो हमारा ZX प्लेन था, बिल्कुल उसने क्या किया है कि उसी प्लेन के ऊपर जो हमने 2D स्केच ड्रा किया था उसी से हमने एसिमेट्रिक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए शेप में से, ठीक है, तो बिल्कुल उसने टेपर फॉर्म में हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा शेप में जाता हूँ, शेप में जाने के बाद मैं दोबारा फ्लिप ऑप्शन यूज़ करता हूँ। फ्लिप ऑप्शन को यूज़ करने के बाद मैं इधर वैल्यू इसकी चेंज भी कर सकता हूँ, जितनी भी वैल्यू मैं इसकी रखना चाह रहा हूँ, यानी इसकी मैं लेंथ रखना अगर चाह रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। इधर मैं कर देता हूँ 10 और इसी तरह दूसरी तरफ मैं कर देता हूँ 20। उसकी जो हाइट थी वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है और इसी तरह मैं उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाइट भी, जो टेपर एक्सट्रूड हमने किया था उसकी हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फ्लिप ऑप्शन का टूल को यूज़ करते हुए हम ये सारा काम कर सकते हैं। सही है, टोटली मेरे ख्याल से आपको एक्सट्रूड का जो हमने टूल यूज़ किया था 3 सॉलिड फॉर्म के लिए चैप्टर नंबर 5 में से, उसकी समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है कि इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसकी थ्योरी एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इंशाल्लाह ये टोटली आपको एक्सट्रूड करने, जो टूल एक्सट्रूड का टूल है उसका इस्तेमाल टोटली इंशाल्लाह प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा और समझने के बाद इंशाल्लाह थ्योरी भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर कोई ऑप्शन समझ ना आए या कोई टूल का इस्तेमाल समझ ना आए तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।